तो क्लास 9th और 10th वालों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं आपके लिए सेक्शन बी यानी कि राइटिंग पोर्शन को कवर कर रहा हूं और आप लोग भी मेरे साथ इसको याद करते जा रहे हैं। तो अभी तक हम लोगों ने क्या याद कर लिया है? एप्लीकेशंस और लेटर्स। ठीक है, ये आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से याद कर लिए हैं। तो जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों हमारा ऐसे एंड पैराग्राफ। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को ऐसे बताऊंगा जो कि इंपॉर्टेंट होंगे और पैराग्राफ बताऊंगा, क्योंकि ऐसे के और में आता है पैराग्राफ। ठीक है, तो यदि आप लोग ऐसे नहीं सीख पाते हैं तो पैराग्राफ सीख लेना, और यदि आप लोगों ने पैराग्राफ सीख लिया है तो ऐसे मत सीखना। ठीक है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के अथवा में आते हैं और ये क्वेश्चन है वो 5 नंबर का आता है। ठीक है, और फिर इसी के बाद इस सीरीज में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा पिक्चर राइटिंग। तो इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऐसे राइटिंग पर और पैराग्राफ राइटिंग पर। ठीक है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से, तो ध्यान से समझिएगा। और देखिए आपके लिए पहला ऐसे कौन सा है, तो ये रहा आपके सामने। तो पहला ऐसे है आपके लिए वंडर ऑफ साइंस का। किसका? वंडर ऑफ साइंस का, यानी विज्ञान के चमत्कार। तो ये कई नाम से भी पूछा जा सकता है, जैसे साइंस इन अवर डेली लाइफ, और तरीके से पूछ सकता है साइंस इज बून एंड कर्स। ठीक है, और इम्पोर्टेंस ऑफ साइंस इन अवर डेली लाइफ, तो इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। लेकिन जैसे साइंस शब्द मिले और आपको समझ जाना है कि ये वंडर ऑफ साइंस का ही है, बस ऐसे वाले क्वेश्चन में हो। ठीक है, तो चलिए इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे आउटलाइंस। आउटलाइंस मतलब उसकी होती है रूपरेखा। रूपरेखा का मतलब हम लोग इसमें कौन कौन सी हेडिंग बनाएंगे और कैसे चलेंगे। तो ये रही वो हेडिंग्स। सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन लिखेंगे, फिर एडवांटेज मतलब इसके लाभ, विज्ञान से हमें क्या लाभ है, विज्ञान हमारे लिए क्या क्या देता है। तो हम किस किस फील्ड में देखेंगे? ट्रेवलिंग में, मेडिसिन में, इलेक्ट्रिसिटी में और कंप्यूटर्स में। फिर इसके बाद हम लोग लिखेंगे डिसएडवांटेज मतलब साइंस के हमारे लिए क्या खतरा है। फिर लास्ट में होगा हमारा कंक्लूजन। ठीक है, कंक्लूजन। तो ये हम लोग सारी की सारी चीजें यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक कोट लिखा है, डाउन टू डस्क, डस्क टू डाउन, आवर डेली लाइफ डिपेंड्स ऑन साइंस। मतलब सुबह से लेके शाम तक और शाम से लेके सुबह तक जो हमारी जो डेली लाइफ है वो किस पर डिपेंड करती है? साइंस पर डिपेंड करती है। सुबह से लेके शाम तक, शाम से लेके सुबह तक हमारी जिंदगी साइंस पर निर्भर करती है। ठीक है, जैसे अभी आप लोग ये या तो लैपटॉप में देख रहे होंगे या मोबाइल में, तो ये भी तो साइंस का बनाया हुआ है, तो करती है ना। ठीक है, तो चलिए सबसे पहली फर्स्ट हेडिंग देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन। तो ये रही आपके लिए। और हाँ, नोटबुक जरूर निकाल लीजिए ताकि आप लोग नोट करते जाएं। ठीक है, केवल स्क्रीनशॉट लेने से कुछ नहीं होगा, लिखते जाना है, समझते जाना है। तो चलिए समझिए और मेरे साथ इसको पढ़िए। दिस इज द एज ऑफ साइंस, यह विज्ञान का युग है। हर जगह हमें विज्ञान की चीजें ही दिखाई देती है ना, मतलब ये विज्ञान का युग है। देयर आर मेनी वंडर्स ऑफ साइंस, विज्ञान के कई चमत्कार हैं। साइंस प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन आवर डेली लाइफ, साइंस जो है वो हमारे डेली लाइफ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इट हैज मेड आवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल, इसने हम, अरे भाई किधर गया तू, इधर ही आ जा। साइंस ने क्या क्या किया है कि हमारी जिंदगी को बहुत ही हैप्पी बना दिया है और कंफर्टेबल यानी आरामदायक बना दिया है। इट इज ब्लेसिंग टू अस, और ये हमारे लिए एक वरदान की तरह है। ठीक है, तो ये आप लोग फर्स्ट इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा लिख देंगे ऐसा। देखते हैं एडवांटेज। तो एडवांटेज में हमारा जो पहला है वो क्या होगा? इन ट्रैवलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग मेन हेडिंग एक क्या बना लेंगे? एडवांटेज। ठीक है, यहाँ पर एक आप लोग एडवांटेज की एक हेडिंग बना लेंगे, फिर उसके अंतर्गत ये ट्रैवलिंग आएगा। ठीक है, तो इन ट्रैवलिंग में देखिए क्या लिखना है अपन को। साइंस हैज गिवन अस न्यू मोड्स ऑफ ट्रेवलिंग, विज्ञान ने हमें यातायात करने के नए साधन दिए हैं, नए तरीके दिए हैं। इट हैज गिवन अस ट्रेन्स, बसेस, कार्स, बाइक्स, शिप्स एंड एरोप्लेन्स। देखिए पहले क्या होता था कि जब भी कोई चीज हमें एक जगह से दूसरी जगह पहुंचानी है, ट्रांसपोर्ट करनी है, तो हम लोग बुलक कार्ट यानी बैलगाड़ी का उपयोग करते थे, घोड़े पे ले जाते थे सामान, रथ पे बांध करके, पहले के टाइम की बात। लेकिन अभी देखिए हमारे पास क्या है? ट्रेन्स हैं, बसेस हैं, कार्स हैं, बाइक्स हैं, शिप्स हैं, एरोप्लेन्स हैं। तो ये विज्ञान के चमत्कार हैं जो उन्होंने हमारे लिए दिए हैं, और इन्हीं से तो हमारी लाइफ है आरामदायक हुई है। ठीक है, नाउ वी कैन फ्लाई स्विफ्टर देन बर्ड, आज हम लोग चुड़ी बर्ड्स मतलब चिड़िया, तो आज हम लोग चिड़ियों से भी ज्यादा अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकते हैं, उनसे भी ज्यादा फास्ट भाग सकते हैं। मैन कैन रीच एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड विद इन आवर्स, और जो व्यक्ति है वो कुछ ही घंटों में संसार के किसी भी कोने में पहुंच सकता है। तो ये हुआ है ट्रेवलिंग का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग।
नेक्स्ट हेडिंग है मेडिसिन। तो साइंस हैज कन्फर्म्ड ग्रेटेस्ट बून इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। तो विज्ञान ने ये एक हमारे लिए एक बहुत ही महान वरदान सा साबित हुआ है साइंस चिकित्सा के क्षेत्र में या मेडिकल के क्षेत्र में। साइंस हैज गिवन अस न्यू वेज ऑफ ट्रीटमेंट। विज्ञान ने हमें उपचार के नए तरीके बताए हैं, ट्रीटमेंट के नए तरीके बताए हैं, जैसे सीटी स्कैन, एमआरआई, एंडोस्कोपी एंड मेनी अदर लेटेस्ट डिवाइसेस आर वेरी यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स। यदि हमारे शरीर की कोई इंटरनल जो ऑर्गन है, मतलब जो हमारे आंतरिक अंग है, यदि उनमें कोई डैमेज हो जाती है, कोई कुछ भी चीज हो जाती है, तो हम लोग उनको सीटी स्कैन के द्वारा, एमआरआई के द्वारा, एंडोस्कोपी के द्वारा पता कर सकते हैं, उसका इलाज कर सकते हैं। ठीक है, इंटरनल ऑर्गन्स का। साइंस हैज कंट्रोल इनक्यूरेबल डिसीज लाइक टीबी, लेप्रोसी एंड कैंसर टू। तो साइंस ने बहुत ही जो इनक्यूरेबल थी, मतलब जो बहुत ही खतरनाक बीमारी थी जिनकी हम केयर नहीं कर सकते थे, उन पर भी काबू पा लिया है, जैसे टीबी, लेप्रोसी एंड कैंसर टू। ठीक है, तो इतना आप लोग इसमें लिख देंगे। नेक्स्ट है हमारे पास में हेडिंग इन इलेक्ट्रिसिटी। तो देखिए इसमें क्या लिखा है, साइंस हैज गिवन अस इलेक्ट्रिसिटी। विज्ञान ने हमें इलेक्ट्रिसिटी दी है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब विद्युत, जिससे आप ये हमारा जो जिसमें आप लोग देख रहे हैं ना मोबाइल, जिसमें ये चार्ज होता है, जो बड़ी बड़ी लाइनें खड़ी होती हैं खंभों की, उनमें वो जो तार बहती है वो विज्ञान, उनमें वो जो लाइट बहती है वो विज्ञान ने ही दी है, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इट सर्व्स अस इन हंड्रेड्स एंड थाउजेंड ऑफ वेज। ये हमें कई 100 और 1000 तरीकों से हमारी सेवा करती है। को लाइट, इट लाइट्स आवर हाउसेज, ये हमारे घरों को रोशन करती है। इट सप्लाइज वाटर फॉर इरिगेशन, मूव्स ऑल बिग मशीन्स। ये जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारी सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराती है, और बड़ी बड़ी मशीनें भी इसी इलेक्ट्रिसिटी से चलाई जाती हैं। वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ अवर लाइफ विदाउट इट। और इलेक्ट्रिसिटी के बिना हम अपनी जिंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। सोच लो कि आपकी ज़िंदगी से लाइट गायब होगी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी चली गई। तो सोचो इस संसार में कितनी सारी खतरनाक, मतलब भारी, बड़ी-बड़ी और बहुत ही वस्तुएँ हैं जो इलेक्ट्रिसिटी पर चलती हैं। अब यदि सोचो इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो क्या होगा? कुछ नहीं, अपन लोग बहुत साल पीछे चले जाएँगे, है ना? तो इसलिए वी कैन नॉट इमेजिन ऑफ आवर लाइफ विदाउट इट। ठीक है? हम इसके बिना अपनी ज़िंदगी को इमेजिन नहीं कर सकते। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट हेडिंग। नेक्स्ट हेडिंग भई हमारी कंप्यूटर्स। कंप्यूटर्स आर ऑल्सो ग्रेट इन्वेंशन ऑफ साइंस। कंप्यूटर भी साइंस की एक बहुत ही महान खोज है। दे आर हेल्पिंग अस अ लॉट ऑफ सेवरल फील्ड्स। कंप्यूटर हमें बहुत सारी फील्ड में मदद करता है। दे मेक कैलकुलेशन अ ग्रेट स्पीड। ये जो कैलकुलेशन होती है, जो बड़ी बड़ी कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन होती है, ये बहुत ही जल्दी कर देता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ। दे कैन डू कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशन एंड वर्क वेरी फास्ट। ये बहुत ही फास्ट चलते हैं और कैलकुलेशन कर सकते हैं कॉम्प्लेक्स। We can we control spacecraft in space from Earth using computation while sitting in here। तो हम लोग धरती पर बैठे हुए अंतरिक्ष में जो हमारे अंतरिक्ष यान होते हैं उनको हम लोग यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मंगलयान भेजा गया था तो उसको हम लोग कंट्रोल कहाँ से कर रहे थे? धरती से। ठीक है, तो ऐसे ही हम लोग उनको मतलब जो आसमान में जो अंतरिक्ष यान है उनको कंप्यूटर की सहायता से देख सकते हैं। और क्या है भैया इसके अलावा? Apart from this, science helping us in the field of agriculture, communication and entertainment। इन सब के अलावा जो विज्ञान है वो हमें खेती में मदद करता है, संचार में मदद करता है और हमें मनोरंजन में भी मदद करता है। अब यहाँ पर यदि मैं इनके बारे में डिटेल में लिखूँ तो अपना ऐसे वो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको कंप्राइज कर दिया है, मतलब छोटा कर दिया है। ठीक है, एक लाइन में निपटा दिया है। तो यहाँ पर ये तो होगा इसके एडवांटेज। अब डिसएडवांटेज में देखिए क्या है भैया, इसकी हानि क्या है? ये तो हमें लाभ ही लाभ दे रहा है, आप सोचेंगे इससे हानि क्या है हमें, तो देखिए ये क्या है इसकी हानि। एज बी नो, जैसा हम जानते हैं, एवरी कॉइन हैज टू साइड्स, के हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक चित्र और एक पट्ट, दो पहलू होते हैं। सिमिलरली साइंस हैज सिमिलरली साइंस ऑल्सो हैज टू एस्पेक्ट्स, और इसी प्रकार साइंस के भी दो पहलू हैं। तो साइंस हैज गिवन अस ग्रेट पावर टू मैन। विज्ञान ने हमें बहुत ही महान पावर दी है। इट हैज गिवन अस फाटल वेपन्स लाइक एटम बम व्हिच कैन डिस्ट्रॉय द होल वर्ल्ड विद इन एन सेकंड। और इसने हमें बहुत ही खतरनाक परमाणु बम भी दिए हैं जिनसे पूरा संसार है वो खत्म हो सकता है। टुडे द होल वर्ल्ड इज सिटिंग ऑन अ वोल्केनो, और आज जो है जो पूरा संसार है वो एक वोल्केनो पर बैठा है, यानी कि ज्वालामुखी पर बैठा है। यदि थोड़ी सी हलचल की तो उसी में सब गिर के भस्म हो जाएगा। मतलब परमाणु बम यदि चल जाएंगे तो बहुत ही खतरनाक होगा। जैसे आपको पता है कि जापान के नागासाकी और हिरोशिमा में परमाणु बम गिराए गए थे अमेरिका के द्वारा।
तो वहां पर क्या ध्वस्त हो गया था। तो ये विज्ञान की थोड़ी सी डिसएडवांटेज है, ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए इनसे बचने के लिए, तो देखिए लास्ट में कंक्लूजन अपन लोग वही लिखते हैं। Thus there are many advantage of science। इस प्रकार विज्ञान के कई चमत्कार हैं, कई लाभ हैं। इट हैज मेड अवर लाइफ हैप्पी एंड कंफर्टेबल। विज्ञान ने हमारी जिंदगी को खुश और आरामदायक बनाया है। इट इज प्लेइंग अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द मॉडर्न वर्ल्ड। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इट इज आल्सो अ कर्स इफ वी मिस यूज इट। और ये हमारे लिए कर्स है, कर्स मतलब शराब। तो ये हमारे लिए एक शराब की तरह है यदि हम लोग इसको मिस यूज करते हैं। ऑल एफर्ट्स शुड बी मेड टू अवॉइड द मिसयूज ऑफ साइंस। तो हमें सभी प्रयास ऐसे करना चाहिए कि हम विज्ञान का दुरुपयोग ना करें। इट हैज बीन राइटली सेड। और ये सही कहा गया है, साइंस इज अ गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। कि विज्ञान है वो एक अच्छा सेवक है लेकिन बुरा मास्टर भी है, ठीक है। तो यदि आप लोग ऐसा ऐसे लिख लेते हैं तो आप लोगों को 5 में से 5 नंबर देगा, कोई भी चेक कर ले, कहीं नहीं काट सकता, ठीक है। तो आप लोगों को ये बढ़िया से ऐसा ऐसे तैयार करना है। तो यहाँ पर ये था हमारा वंडर ऑफ साइंस का ऐसे, जो कि हो गया है कंप्लीट, ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट ऐसे है गेम्स एंड स्पोर्ट के ऊपर। तो आइए हम लोग देख लेते हैं कि इसकी आउटलाइंस क्या है। तो आउटलाइंस है इंट्रोडक्शन, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन। 3 हेडिंगों में ही निपटा दिया है। तो आइए देखते हैं पहली हेडिंग इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखना है, वैसे आप लोग ध्यान से लिखते जाइएगा और समझते जाइएगा, ठीक है। तो देयर आर मेनी गेम्स लाइक क्रिकेट, फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, रनिंग, खो खो एटसेट्रा। तो यहाँ पर देयर आर, ये जो मे लिखा है बच्चों, यहाँ पर मे नहीं है, देयर आर मेनी है। तो यहाँ पर बहुत सारे खेल हैं, गेम हैं, जैसे क्रिकेट है, फुटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, रनिंग है, खो खो है, बहुत सारे खेल हैं। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर इम्पोर्टेंट इन मैंस लाइफ। और जो गेम्स और स्पोर्ट हैं वो एक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत ही महत्वपूर्ण है। दे आर नॉट ओनली सोर्स ऑफ रिक्रिएशन। ये केवल मनोरंजन के साधन नहीं है, बट आल्सो मेक स्पोर्ट्समैन हेल्दी। लेकिन ये जो स्पोर्टमैन हैं, मतलब जो खिलाड़ी हैं, उनको हेल्दी भी बनाता है, मतलब स्वस्थ रखता है। इट इज यूनिवर्सली नोन दैट अ साउंड माइंड रिमेन्स इन अ साउंड बॉडी। और ये पूरे संसार भर में ये प्रचलित बात है कि एक साउंड बॉडी मतलब एक मजबूत शरीर में ही एक मजबूत दिमाग है वो रह सकता है, ठीक है। जब शरीर मजबूत होगा तो दिमाग भी ऑटोमेटिकली मजबूत होगा, ठीक है। तो ये था इंट्रोडक्शन। देख लेते हैं हमारी इम्पोर्टेंस। तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन। जो गेम्स एंड स्पोर्ट हैं वो हमारे एजुकेशन का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। दे ऑल्सो हेल्प इन रिमूविंग मोनोटनी। और ये हमें मदद करते हैं उदासी को दूर करने में, अकेलेपन को दूर करने में। दे हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ अ साउंड पर्सनालिटी बाय इक्विपाइंग फिजिकल एंड मेंटल स्ट्रेंथ। और ये हमें मदद करते हैं एक बहुत ही मजबूत पर्सनालिटी बनाने में और मेंटल टफनेस भी बनाने में, मतलब दिमागी तौर पर और शारीरिक तौर पर दोनों को अच्छे तरीके से ये हमें मजबूत बनाते हैं। ओनली स्टडी डज नॉट लीड टू प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ अ पर्सनालिटी। केवल पढ़ाई से ही अच्छी पर्सनालिटी नहीं बनती है। गेम्स एंड स्पोर्ट्स मेक अस हेल्दी एंड फिट फॉर वर्क। जो गेम और स्पोर्ट हैं वो हमें हेल्दी बनाते हैं और काम के लिए फिट रखते हैं। गेम्स ऑल्सो टीचेस अस मैनी गुड हैबिट्स। और ये हमें कई अच्छी आदतें भी सिखाते हैं, जैसे कोऑपरेशन, साथ में रहना, लीडरशिप करना, इक्वालिटी, ब्रदरहुड। ये सारी की सारी चीज़ें हमें गेम से ही आती हैं। गेम्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ एज बुक्स फॉर स्टडी। और जो गेम हैं वो उसी प्रकार ज़िंदगी के लिए आवश्यक हैं जैसी किताबें पढ़ाई के लिए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं और क्या लिखा है भैया। अब क्या है, कंक्लूजन आ गया है, तो छोटा ही सा था, ठीक है। Thus we can say that games and sports are the food for the body as knowledge for mind and religion for soul। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो गेम हैं वो हमारे बॉडी के लिए फूड है, यानी हमारी बॉडी के लिए खाना है। जैसे हमारे दिमाग के लिए नॉलेज चाहिए और हमारी आत्मा के लिए कोई धर्म चाहिए, तो वैसे ही हमारी बॉडी के लिए गेम भी चाहिए, ठीक है। इफ हेल्थ इज वेल्थ देन गेम्स एंड स्पोर्ट्स आर द मीन्स ऑफ वेल्थ। यदि हेल्थ ही वेल्थ है, यानी कि स्वास्थ्य ही वेल्थ है, मतलब संपत्ति है, तो गेम और स्पोर्ट हैं ये संपत्ति के साधन है, वेल्थ के साधन है। वी शुड हैव अ बैलेंस्ड व्यू, वर्क वाइल वर्क, प्ले वाइल यू प्ले। और हमें इसके बीच में एक संतुलन बनाए रखना चाहिए कि जब हम काम करते हैं तो केवल काम करें और जब हम केवल खेलते हैं तो केवल
खेल करें, यानी खेल में अच्छे तरीके से ध्यान दें। तो ये आप लोग लिख देना ऐसे। ये किसका था? गेम्स एंड स्पोर्ट्स का। सॉरी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट कौन सा है हमारा? तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट है भैया कौन सा? माई हॉबी मतलब मेरा शौक। अब यहाँ पर देखिए, इसको मैं थोड़ा यहाँ पर आप लोगों को हिंट दे रहा हूँ कि माई हॉबी का ऐसे आप लोगों को कैसा लिखना है, ठीक है? क्योंकि ये माई हॉबी मतलब मेरा शौक। अब यहाँ पर जो मेरा शौक है वो आपका तो होगा नहीं, क्योंकि आपका मेरे के जैसा शौक थोड़ी होगा। आपका कुछ और शौक होगा, कोई कोई दूसरी चीज आपको पसंद होगी, कोई अच्छी चीज लगती हो आपको, कोई वो मेरे को ना लगती हो। तो जो माई हॉबी ऐसे होगा, ये आप अपने आप से भी बना सकते हैं, या फिर मैंने इस माई हॉबी में क्रिकेट के बारे में लिखा है, तो आप लोग यदि क्रिकेट को शौक करते हैं तो जैसा मैंने लिखा है वैसा चल सकता है। लेकिन किसी को और चीज पसंद है तो उसको आप लोगों को आपके अनुसार ही बनाना है, ठीक है? तो देख लेते हैं इसकी आउटलाइंस। आउटलाइंस में इंट्रोडक्शन, माई हॉबी, इम्पोर्टेंस और कंक्लूजन। तो सबसे पहले देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन में लिखा है, हॉबी मीन्स सम वर्क डन इन फ्री टाइम। हॉबी का मतलब होता है ऐसा काम जो फ्री टाइम में किया जाए। When a man gets time after doing his routine work, he wants to enjoy। और जब किसी व्यक्ति को अपना डेली का काम करने के बाद कुछ टाइम मिलता है तो उसको एंजॉय करना चाहता है। एट दिस टाइम इफ ही डज सम डिफरेंट वर्क। और इसके अलावा यदि वो अपने डेली का काम करने के बाद यदि कोई वो अलग से कोई काम करता है, जैसे कोई खेलता है, गाना गाता है, गाना सुनता है, या कुछ भी करता है, तो इट इज कॉल्ड हिज हॉबी। तो ये उसकी हॉबी होगी। Hobbies are many such as painting, playing on some instrument, photography, gardening, cricket, football, etc। तो यहाँ पर ये जो हॉबी है वो कई प्रकार की हो सकती है। तो अब लिखता हूं मैं माई हॉबी। तो माई हॉबी में जो आपकी हॉबी होगी बच्चों, आपको वही लिखना है। माई हॉबी जैसे क्रिकेट है तो मैंने क्रिकेट के बारे में लिखा। Cricket is my favorite hobby and it has been a part of my life for as long as I can remember। जो क्रिकेट है वो हमारा मेरे एक फेवरेट शौक है, और जहां तक मुझे याद है ये मेरी लाइफ का एक हिस्सा है। The thrill of watching the ball fly off the bat, the excitement of chasing a target। और जब हम बल्ले से छूटी हुई गेंद को देखते हैं तो बड़ा ही आनंद आता है, और जब हम स्कोर को टारगेट करते हैं तो भी बहुत ही मजा आता है। क्रिकेट इज नॉट ओनली अ फिजिकल गेम बट आल्सो रिक्वायर मेंटल शार्पनेस। क्रिकेट है वो केवल फिजिकल नहीं है कि केवल दौड़ मोड़ क्रिकेट बल्ला गाल दो, नहीं, उसमें दिमाग भी चाहिए होता है, मेंटल शार्पनेस भी चाहिए होती है। एज स्ट्रेटजी एंड क्विक डिसीजन मेकिंग। और हमें क्विक डिसीजन लेना होता है। प्ले इंपोर्टेंट रोल्स। और ये क्विक डिसीजन बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब कोई खिलाड़ी को आउट करना है तो उसको कहाँ पर गेंद फेंकनी है, कौन सा, यदि ऐसी बॉल फेंकेंगे तो कैच होगा कि नहीं होगा। तो ये सारी ये हमारे मेंटल स्ट्रेंथ में आती है या शार्पनेस में, ठीक है? आई लव प्लेइंग अ बैट्समैन बट बॉलिंग एंड फील्डिंग हैव देयर ओन चार्म एज वेल एज। तो जो मुझे सबसे अच्छा क्या है, बैटमैन पसंद है। मतलब मैं ज्यादातर खेलना पसंद करता हूँ, लेकिन बॉलिंग और फील्डिंग का अपना ही एक अलग मजा है। चलिए देखते हैं आगे। तो लिखा है, आई एम द कैप्टन ऑफ माई टीम। मैं अपनी टीम का कैप्टन हूँ। आवर टीम हैज वॉन मेनी मैचेस एंड लॉस मेनी एज वेल। तो मेरी टीम ने कई बहुत सारे मैच हैं वो जीते हैं और बहुत सारे हारे भी हैं। वी डू नॉट लूज समटाइम्स, वी डू लूज समटाइम्स बट वी हैव प्रिपेयर्ड आवरसेल्फ टू बिकम बेटर देन बिफोर। हम लोगों ने हारे तो हैं कई मैच, लेकिन हम लोगों ने अपना जो इंटरेस्ट है या जो लूज नहीं किया है, मतलब जो हम लोगों ने हार नहीं मानी है, बल्कि अपने आप को पहले से बेहतर तैयार किया है। एंड हैव नेवर गिव अप। और कभी भी हार नहीं मानी है, ठीक है? तो ये तो थी माई हॉबी। अब आपकी हॉबी हो सकता है कि फुटबॉल हो तो आप लोग फुटबॉल लिख सकते हो, या गार्डनिंग हो तो गार्डनिंग के बारे में लिख सकते हो। यदि आप लोगों की क्रिकेट है तो यही लिख देना, ठीक है? चलिए देखते हैं कंक्लूजन। कंक्लूजन में क्या है, माई माइंड बिकम्स शार्प एंड माई मेमोरी इज इंक्रीज्ड इन द कंपनी ऑफ प्लेयर्स। और जब मैं प्लेयर्स के साथ में खेलता हूँ तो मेरी जो मेमोरी है वो बहुत ही शार्प हो जाती है और बढ़ जाती है, ठीक है? जब खेलते हैं ना, उसने इधर को चौका मारा, उसने इधर को, अरे दौड़ के पकड़ना है गेंद, तो बड़ा मजा आता है। आप तो जानते हो क्रिकेट में। समटाइम्स आई सी क्रिकेट इन माई ड्रीम एंड माई हार्ट इज फिल्ड विथ प्लेजर।
और जब कभी मैं क्रिकेट को अपने सपने में सोचता हूँ, मतलब सपने भी मुझे क्रिकेट के ही आ जाते हैं, तो मेरा हृदय वो खुशी से भर जाता है। एवरीवन हैज देयर ओन हॉबी विच दे एंजॉय। सबके पास अपनी अपनी हॉबी होती है जिसको भी एंजॉय करते हैं। वी कैन आल्सो टर्न आवर हॉबी इनटू आवर प्रोफेशन, और हम अपनी हॉबी को अपने प्रोफेशन में भी टर्न कर सकते हैं, और एक बिल्ड अ गुड इमेज, और एक अच्छी छवि बना सकते हैं, एंड अर्न मनी फ्रॉम इट, और इससे पैसे भी कमा सकते हैं। तो शौक भी रखो और पैसे भी कमाओ। ठीक है, तो ये था हमारा तीसरा ऐसे। चलिए अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, कौन सा हमारा नेक्स्ट ऐसे, ऐसे नंबर 4। तो हमारा फोर्थ नंबर का ऐसे है ऑनलाइन एजुकेशन, और ये लास्ट ऐसे है ना, और ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ऐसे है। ठीक है, ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है ऑनलाइन एजुकेशन, क्योंकि अब जो जमाना है वो ऑनलाइन एजुकेशन का आ गया है। जैसे कि अभी लोग आप अपने मोबाइल या लैपटॉप पर देख रहे हो ना, तो यही तो ऑनलाइन एजुकेशन है। तो देखते हैं कि आउटलाइंस में क्या क्या है। तो आउटलाइंस में ये हमारा इंट्रोडक्शन, एडवांटेज, डिसएडवांटेज और कंक्लूजन। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो इंट्रोडक्शन को शुरू करते हैं, आप भी मेरे साथ पढ़िए। It is a type of education system that is delivered via the internet to students using computers, laptops, mobile phones, tablets, etc. in the comfort of their homes। तो यहाँ पर देखिए इसका मतलब हो गया कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो एक एक ऐसे प्रकार की शिक्षा सिस्टम है, शिक्षा की प्रणाली है, जो स्टूडेंट्स को उनके घरों में बैठे हुए कंप्यूटर, लैपटॉप या मोबाइल फोन या टैबलेट आदि के द्वारा ये क्या करता है, ये उनको एजुकेशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, क्या प्रोवाइड करता है, एजुकेशन। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑनलाइन कोर्सेज एंड क्लासेस हैव बिकम पॉपुलर। और अभी कुछ दशक से ही, मतलब कुछ 8-10 साल से, दशक साल से ही ऑनलाइन एजुकेशन बहुत ही पॉपुलर हुआ है, स्पेशली ड्यूरिंग कोविड पेंडेमिक। और सबसे ज्यादा तो जब कोविड आया था ना, कोविड-19 सुना है ना, ये क्या लग गया था, कन्फ्यू, कोविड, कोविड के बारे में सुना है ना। ठीक है, तो जब ये कोविड आया था ना, तभी से क्या हुआ था, ये ऑनलाइन एजुकेशन ज्यादा उमड़ के आया था। मोस्ट स्कूल्स हैव ऑप्टेड फॉर ऑनलाइन क्लासेस। और जो सभी स्कूल्स हैं वो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो लेने लगे थे, चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, या हाई सेकेंडरी हो, या कॉलेज हो, या यूनिवर्सिटी हो, सभी लोग क्या कर रहे थे, ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे थे, ऑनलाइन क्लासेस ले रहे थे। एंड द टीचर्स डिलीवर द लेक्चर्स रिमोटली थ्रू डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। और जो टीचर्स थे वो भी डिजिटल प्लेटफॉर्म से अपना एजुकेशन बच्चों तक पहुंचा रहे थे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। तो एडवांटेज क्या है भैया, the use of videos, podcasts, PDF, animations, etc. This helps increase the efficiency of the teachers। और ये जो वीडियो है, पॉडकास्ट है, या एनिमेशन है, पीपी या पीडीएफ है, इनके द्वारा जब टीचर पढ़ाता है तो टीचर की इफिशियंसी है वो बढ़ जाती है, मतलब वो अच्छे से बता पाता है, और एनिमेशन से तो हर चीज बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाती है, मतलब 3D में कोई चीज देख लेते हैं। द कॉस्ट ऑफ ऑनलाइन एजुकेशन इज लेस देन ऑफलाइन क्लासेस। और जो ऑनलाइन क्लासेस की जो फीस होती है, कॉस्ट होती है, वो कम होती है ऑफलाइन से, तो ये भी इसका एक फायदा है। अ टीचर इज टीचिंग थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स एट सेम टाइम। और ये जो एक टीचर है वो हजारों बच्चों को एक ही जगह पर बैठे बैठे पढ़ा देता है। ठीक है, स्टूडेंट्स कैन टेक क्लासेस व्हाइल सिटिंग ऑन बेड। और स्टूडेंट्स भी बेड पर बैठे बैठे अपनी क्लासें ले सकता है। इट सेव्स टाइम्स ऑफ स्टूडेंट्स एज वेल एज टीचर ऑफ ट्रेवलिंग। और ये ट्रेवलिंग का टाइम भी बचाता है। तो ये कुछ लाभ थे, अब देख लेते हैं इसका डिसएडवांटेज क्या है। ड्यू टू ऑनलाइन क्लासेस चिल्ड्रन आर स्पेंडिंग सेवरल आवर्स इन फ्रंट ऑफ स्क्रीन। तो ऑनलाइन एजुकेशन के चलते हुए बच्चे हैं वो कई घंटों तक स्क्रीन के सामने बैठे रहते हैं, विच इज लीडिंग टू वीक आई साइट। और इससे आंखें कमजोर हो जाती हैं। इट इज अफेक्टेड द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ स्टूडेंट। ये मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ को भी इफेक्ट करता है। स्टूडेंट्स गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय गेम्स, सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम, फेसबुक। और जो बच्चे हैं वो इनसे डिस्ट्रैक्ट भी हो जाते हैं सोशल मीडिया से, जैसे इंस्टाग्राम, फेसबुक इत्यादि पर रील मील बनाने लगते हैं ये बच्चे, है ना। तो अब देख लेते हैं इसका कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में क्या लिखा भैया, वी कैन से दैट ऑनलाइन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर अस। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ऑनलाइन एजुकेशन है वो हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। थ्रू इट, इसके द्वारा, वी कैन लर्न फ्रॉम टीचर्स इन अवर कंट्री एंड अब्रॉड वाइल सिटिंग एट होम। तो इस ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा हम लोग घर में बैठे हुए
अपने देश के और यहाँ तक कि विदेश के टीचरों से भी हम लोग पढ़ाई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। We just need to keep in mind that we shouldn't spend too many continuous hour in front of the screen। और इस बात का हमें ध्यान रखना है कि लगातार हमें कई घंटों तक कंप्यूटर के सामने नहीं बैठना है। ठीक है। We should take break in between and avoiding getting distracted by social media। और हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हम पढ़ाई के बीच बीच में यदि हम लोग ज्यादा पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन क्लासें ज्यादा ले रहे हैं, तो बीच बीच में गैप भी देते रहना है। ठीक है। और सोशल मीडिया से डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है। तो यहाँ पर ये जो 4 ऐसे थे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैंने इनको कंप्लीट कर दिया है। अब देखते हैं हम लोग पैराग्राफ राइटिंग। तो ये रही पैराग्राफ राइटिंग आपके सामने। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज, और ये तो भैया हमारे एनसीईआरटी एमपी बोर्ड 2024 में ही आया था, क्या इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज। ठीक है। तो और 2023 में भी आया था। ठीक है, 23 में आया था, है ना। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है, 24 में भी आया था, अब आप लोग 25 में दोगे तो ये आप लोगों को बन जाना चाहिए। तो इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज का पैराग्राफ देखिए जरा। इसमें मैंने थोड़ी ये कलर, ये जो चित्र है वो डाल दिए हैं, ये आपको बनाना नहीं है, वरना यही बनाते रहो। तो देखिए, ट्रीज आर ट्रीज आर अवर बेस्ट फ्रेंड ऑन अर्थ। जो पेड़ हैं वो हमारी इस धरती पर सबसे अच्छे दोस्त हैं। दे प्रोवाइड अस न्यूमरस थिंग्स एंड इन रिटर्न वांट्स ओनली सम स्पेस एंड वाटर। पेड़ हैं वो हमें बहुत सारी चीजें देते हैं, बदले में केवल हमसे कुछ जगह और पानी मांगते हैं। एवरी फ्रूट और वेजिटेबल वी ईट कम्स फ्रॉम प्लांट एंड ट्रीज। और जो फल या सब्जी है जो हम वो खाते हैं वो हमें पेड़ पौधों से ही मिलती है। तो प्रोवाइड अस ऑक्सीजन विच इज वेरी इसेंशियल फॉर आवर सर्वाइवल। और पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं जो हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। दे आर ऑल्सो हेल्पफुल इन कॉजिंग रेन। और ये वर्षा को लाने में भी सहायता करते हैं, मतलब पानी बरसाने में भी सहायता करते हैं। देयर आर वेरियस मेडिकल प्लांट्स लाइक नीम, तुलसी, अश्वगंधा। और यहाँ पर बहुत सारे मेडिसिनल प्लांट भी हैं, जैसे नीम, तुलसी, अश्वगंधा, बहुत सारे। दीज आर वेरी हेल्पफुल इन प्रिवेंट डिसीज। और ये बीमारियां रोकने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। दे मेक अवर प्लानिट क्लीन एंड हेल्दी। और ये जो पेड़ पौधे हैं वो हमारे प्लेनेट यानी धरती को बहुत ही साफ और स्वच्छ और हेल्दी बनाते हैं। आगे है, दस वी कैन से दैट द ट्रीज आर एक्सट्रीमली यूजफुल फॉर अस। इस प्रकार हम कह सकते हैं पेड़ हमारे लिए बहुत ही उपयोगी हैं। ट्रीज आर रेफर टू एज द लंग्स ऑफ द अर्थ। और इन पेड़ों को हम लोग धरती के फेफड़े कहते हैं। ठीक है। और लास्ट में क्या लिख देना है, बस इतना ही सा है। We just cannot continue to live on earth if there are no trees around us। और हम लोग अपनी जिंदगी को आगे जारी नहीं रख सकते यदि इस धरती पर पेड़ नहीं होंगे। So it is our first and foremost duty to grow as many trees as well as we can and take proper care of them। तो इसलिए हमारी सबसे फर्स्ट और महत्वपूर्ण ड्यूटी ये है कि हम लोग जितने पेड़ लगा सकते हैं उतने पेड़ लगाएं और उनकी अच्छे से देखभाल रखें। ऐसा नहीं कि पेड़ लगा दिया और अब चले गए, हमने लगा दिया था, अब उनको देखने नहीं गए कि पानी नहीं मिला तो सूख जाएंगे। तो पेड़ लगाना है और उनकी देखभाल भी करनी है। तो आप लोग प्रॉमिस कीजिए कि आप लोग इस सीजन में कम से कम 2 पेड़ तो जरूर लगाओगे। ठीक है। लास्ट लाइन रह गई है, द बेस्ट टाइम टू प्लांट अ ट्री वाज 20 ईयर्स अगो। पेड़ लगाने का सबसे अच्छा जो टाइम था वो 20 साल पहले था। द सेकेंड बेस्ट टाइम इज नाउ, सो लेट्स प्लांट ट्री। और जो दूसरा सबसे अच्छा टाइम है वो अभी है, तो जाइए और अभी पेड़ लगाइए, है ना। अब यदि आप लोग रात में देख रहे हो तो रात में मत लगाना पेड़, सुबह जाके लगा देना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। नेक्स्ट पैराग्राफ है भैया हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ न्यूज़पेपर, मतलब न्यूज़पेपर का महत्व। ठीक है। तो इसमें क्या लिखा भैया, ये देखिए, द न्यूज़पेपर इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन। तो जो न्यूज़पेपर है वो संचार का सबसे पुराना साधन है। बाय द वर्ड न्यूज़पेपर, PAPER, यहाँ पर आर है बच्चों, वी अंडरस्टूड अ पेपर दैट गिव्स अस न्यूज। तो हम लोग समझ सकते हैं न्यूज शब्द से कि ऐसा पेपर जो हमें न्यूज देता है वो क्या कहलाता है, न्यूज़पेपर। न्यूज स्टैंड फॉर नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ डायरेक्शन रिस्पेक्टिवली। और यहाँ पर जो न्यूज है ना, न्यूज का मतलब क्या होता है, एन का मतलब नॉर्थ, ईस्ट, वेस्ट, साउथ, ये सारी की सारी चारों दिशाओं के नाम है न्यूज में। इट गिव्स अस फैक्ट्स एंड इवेंट्स हैपनिंग इन ऑल पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें जो संसार में घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में जानकारी देता है।
इट कवर्स टॉपिक रिलेटेड टू हेल्थ, बार, पॉलिटीज, क्लाइमेट, इकोनॉमी, और ये इन सब चीज़ों के बारे में क्या करता है, हमें इन टॉपिक को कवर करता है, मतलब इनकी जानकारी हमें देता है। If one want to organize and educate people, opinion is it is better way। यदि कोई लोग हैं, कोई चाहता है कि हम लोगों को जागरूक कर पाएं, ऑर्गेनाइज बना पाएं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है न्यूज़पेपर में जानकारी देना। तो देख लेते हैं थोड़ा सा और क्या है। डेली रीडिंग ऑफ न्यूज़पेपर will help improve English grammar and vocabulary which is especially helpful for the student। और डेली जो न्यूज़ पर पढ़ते हैं तो उनकी ग्रामर और वोकेबलरी बहुत ही अच्छी हो जाती है। इट ऑल्सो इम्प्रूव रीडिंग स्किल्स अलॉन्ग विद लर्निंग स्किल, और ये सीखने के अलावा जो रीडिंग स्किल है उसको भी डेवलप करती है। समटाइम्स immoral advertisement and vulgar pictures printed on the newspaper can severely damage the society's moral value। वल्गर का मतलब होता है अश्लील से चित्र, है ना, और इमोरल जो मतलब जो मोरल नहीं है, जो बेकार से एडवर्टाइजमेंट है या जो अश्लील चित्र है, उनको कभी कभी न्यूज़पेपर में छाप दिया जाता है, तो इससे सोसाइटी को बहुत ही खराब महसूस होता है। We can say that newspaper hold an important place among means of communication। हम कह सकते हैं कि जो न्यूज़पेपर हैं वो कम्युनिकेशन में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। The request to newspaper publishers is to always print accurate news। और जो न्यूज़पेपर छापते हैं उनसे मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि वो हमेशा अच्छी न्यूज़ ही छापें। तो यहाँ पर बच्चों हम लोगों ने 4 ऐसे कर लिए हैं और साथ में 2 पैराग्राफ राइटिंग कर ली है। तो ये 6 आप लोगों को तैयार कर लेना है, इनमें से आपके पेपर में कोई भी चीज़ बाहर नहीं जाएगी। तो मिलता हूँ मैं आप लोगों के साथ जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं आप लोगों को बताऊँगा पैराग्राफ पैराग्राफ तो हो गया, मैं बताऊँगा पिक्चर राइटिंग। तो आप लोग ये सीख लीजिए और खुश रहिए और पढ़ते रहिए।